नमस्कार, जय हिंद। JCERT क्लास 6 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 के 5वें चैप्टर सरकार। तो सरकार का हम लोग सारे प्रश्नों को समझते हुए उसका उत्तर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 प्रश्न इसमें दिया हुआ है जिसको हमको पूर्ति करना है, उसके रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स। पहला प्रश्न को भरना है किससे? देखिए पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय स्तर कहता है कि डैश स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है, तो यहाँ पे भरना है राष्ट्रीय स्तर की सरकार पूरे देश के लिए होते हैं। सरकार के डैश अंग होते हैं, तो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। उसके बाद है कि लोकतंत्र डैश का डैश के लिए डैश द्वारा शासन है, तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। उसके बाद हमें भरना है अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार डैश में मिला था, तो 1920 में मिला था। भारत एक डैश देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। क्वेश्चन हैं हम लोग इसके 2। सेकंड क्वेश्चन में हमका बहुत सारे और भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, उसकी पहला क्वेश्चन है कि सरकार से आप क्या समझते हैं। उत्तर करना है आपको कि सरकार जनता के द्वारा चुनी गई संस्था है जो देश में रहने वाले लोगों के समुचित विकास के लिए कार्य करती है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों, अस्पताल, सड़क, स्कूल बनवाना एवं देश की सुरक्षा हेतु निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए कृतकल्प संकल्प है। सरकार का काम देश के सीमाओं की सुरक्षा और दूसरे देशों की शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है एक काम इसका। चलिए हम लोग देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न में कहा है कि सरकार के कौन कौन से प्रकार है, तो सरकार होगा 2 प्रकार की। सरकार के मुख्य 2 प्रकार होता है, एक को हम लोग लोकतांत्रिक सरकार और दूसरे को कहते हैं राजतांत्रिक सरकार। चलिए प्रश्न को देखते हैं 3, इसका उत्तर करना है। लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं? इसको उत्तर में इसका लिखना है कि लोकतांत्रिक सरकार उस सरकार को कहते हैं जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। यही प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेती है। इसीलिए लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है। लोकतांत्रिक सरकार में देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 का ही चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें पूछा है कि भारत में सरकार के कितने स्तर है, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो भारत में सरकार के 3 स्तर है जिसके आधार पर सरकार कार्य करती है, जो निम्न प्रकार है। यहाँ पे पहला है स्थानीय सरकार, दूसरा है राज्य स्तरीय सरकार और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर का सरकार। तो ये हमारा 3 स्तर का सरकार है। उसके बाद सरकार के विभिन्न अंगों को बताइए कि सरकार के कितने अंग होते हैं। हम लोग इससे पहले रिक्त स्थान में एक क्वेश्चन देखे थे कि सरकार के डैश अंग होते हैं, उसमें लिखे थे 3 अंग होते हैं। वही 3 जो है यहाँ है कि सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। क्या क्या? एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि लोकतांत्रिक एवं राजतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। तो हमें उत्तर में क्या लिखना है कि लोकतांत्रिक एवं राजतांत्रिक सरकार में अंतर, एक तरफ लोकतंत्र लिखेंगे, दूसरी तरफ राजतंत्र लिखेंगे और उसमें हम लोग अंतर इस प्रकार से लिखेंगे कि लोकतंत्र में जनता सरकार को अधिकार सौंपती है, वैसे वो चुनाव में वोट डालकर करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखेंगे इधर कि राजतंत्र में सरकार को चलाने और निर्णय लेने के अधिकार राजा में निहित होते हैं। सलाह के लिए उसके पास एक छोटा सलाहकार मंडल होता है, लेकिन अंतिम निर्णय उसी का होता है। इधर हम लोग लोकतंत्र में लिखेंगे कि लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और कई सफाई देनी होती है। इसमें राजतंत्र में राजा या रानी को अपने नियम के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। मतलब जो मर्जी करता है, किसी को कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन इधर जनता को सफाई देना होता है कि ऐसा हमने क्यों किए, क्यों नहीं किए।
चलिए इसमें क्वेश्चन देखो, यहाँ है मताधिकार आंदोलन क्या है, चर्चा कीजिए। मताधिकार आंदोलन क्या है, चर्चा कीजिए। इसको लिखना है कि मताधिकार आंदोलन का मतलब होता है कि मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका की महिलाओं और गरीबों को सरकार में कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। मताधिकार के लिए महिलाओं को हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि कोई सरकार अपनी शक्ति को अपनी इच्छा से किसी को नहीं देना चाहता। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। तो ये हो गया मताधिकार आंदोलन क्या है, समझिए। महिला मताधिकार आंदोलन की मांग उग्र होने पर उपहास पूर्वक इसे सफ्रागेट की संख्या दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला सरकार की मदद के लिए लग गए। युद्ध के दौरान पुरुष लड़ाई में लगे और महिलाओं को उन कार्यों को करने के लिए बुलाया गया जो पुरुष किया करते थे। इससे महिला की क्षमता का पता चला और सरकार यह मानने को बाध्य हो गई कि पुरुष के समान महिला भी काम कर सकती है। महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना गया। काफ़ी संघर्ष के बाद एवं आंदोलन के द्वारा महिलाओं को अमेरिका ने 1920 में वोट देने का अधिकार मिला, जबकि 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला।